ओम नमः शिवाय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे कि जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आप किस तरीके से कर सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। और ऐसे में समय के अभाव के कारण हम इस विषय को पूरा नहीं कर पाए थे कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान से। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के चरणों की ओर और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करके विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। कोटि कोटि नमन वंदन महाराष्ट्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे कि जीवन में समस्याएं क्यों आती है, उसका मूल कारण क्या है और किस तरीके से हम उनका समाधान कर सकते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आप प्रदान कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि उसी को ही हम आगे बढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। समस्या जब जन्म लेती है तो दुख का प्राकट्य होता है और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो हमें सुख की प्रतीति होती है, हमें सुकून मिलता है कि हमारा दुख दूर हो गया। लेकिन अगर आज दुख का पहाड़ खड़ा हुआ, लोग बोलते दुख का पहाड़ खड़ा है, तो आप इस बात का धैर्य रखें कि सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बिल्कुल। और अगर आपको बहुत सुख मिल रहा है आज, तो ये भी निश्चित है कि दुख आपका इंतजार कर रहा है। दोनों पहलू में आज अगर जन्म है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, शास्त्र ने आज्ञा की कि दुख आता है, जाता भी है। जन्म होता है तो जन्म होने के समय ही मृत्यु सुनिश्चित है, ये लिख दिया जाता है। आज अगर हमें सम्मान मिल रहा है, बहुत पद प्रतिष्ठा मिल रही है, बहुत कथाएं हो रही है, बहुत हमको सम्मान मिल रहा है, हम बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाले, तो याद रखिए कि अपमान आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन जीव की कमजोरी है, कमजोरी ये है कि जब धन आता है तब वो अपना किया मानता है कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं परिश्रम कर रहा हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब वो हानि पर जाता है, जब वो नुकसान पर जाता है, तो परमात्मा को दोषी ठहराता है कि परमात्मा मुझसे नाराज है और मुझे आज इस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों चीजें मिलेंगी। अगर आज आपको अपमान मिल रहा है, अपमान अगर मिल रहा है तो सम्मान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए आदमी सब कुछ सहन कर सकता है, अपमान नहीं सहन कर पाता। इसलिए अपमान का घूंट पीना, अपमान सहन करना तभी संभव हो पाएगा जब हमारा भजन बढ़ेगा, हमारा धैर्य बढ़ेगा, हमारा संतोष बढ़ेगा, हमारा तप बढ़ेगा। तो निश्चित है कि हम संतोष रूपी चाबी को लेकर के हम उस समय को पार कर सकते हैं। समय का सामना करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए जैसा भी लिखा गया, दुख में परमात्मा याद आता है, सुख में परमात्मा याद नहीं आता है, ये भी सही है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी परमात्मा को याद रखे और सुख में भी परमात्मा का उपकार मान ले, अपना नहीं माने। हम अगर कुछ करने लायक होते या हमारे में कुछ क्षमता होती या हमारे में कुछ ताकत होती तो मौत नहीं आने देते। बिल्कुल, मौत को आने नहीं देते। भीष्म पितामह की तरह फिर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता और उसके बाद अब मौत कभी आने नहीं देते। रावण अगर इतना बड़ा विद्वान, सर्वशास्त्र ज्ञाता था, समस्त वेदों के ज्ञाता थे वो, लेकिन उसके बाद भी मौत का सामना उनको भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जब जीव अधर्म के मार्ग पर चलता है तो मृत्यु सुनिश्चित है। बिल्कुल। अधर्म फिर धर्म कुछ नहीं कर पाता। अधर्म के रास्ते पर चलना विनाश, अधर्म के रास्ते पर चलना निश्चित है महाभारत की हार। और धर्म को अगर देखा जाए तो यतो धर्मस् ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है और जहां अधर्म है वहां हार है। तो धर्म तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा स्वरूप मानकर कर्म करो। प्रश्न आपका ये है
कि परमात्मा हमें उस दुख से, उस समस्या से कैसे निकालेगा। बिल्कुल। उसके लिए आप अपने इष्ट का सहारा लीजिए, अपने भगवान का सहारा लीजिए, अपने माता पिता का भी सहारा लीजिए। क्योंकि जब आदमी महाभारत की जगह पर खड़ा हो जाता है तो उसमें फिर माँ ही कृपा करती है या तो भगवान करते हैं। तो भगवान कृपा तो तब करते हैं जब पूर्व जन्म का बहुत तप हो, बहुत भजन हो, तो भगवान सहायता करते हैं। लेकिन जब कुछ न दिखाई दे तो अपनी माँ का सहारा लेना चाहिए, बार बार उसे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने जन्म दिया, वो जन्मदात्री है। इसलिए माँ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। माँ हमारे जीवन में कृपा करने के लिए, दया करने के लिए बहुत बड़ा दायित्व निभाती है। माँ को कुछ भी, वो बेटे का कष्ट नहीं देख सकती। बेटी को अगर फांसी दी जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसको पुलिस उठा कर ले जाए तो केवल माँ को इतनी तकलीफ होती है। और पिता बोलता है, दोनों पिता बोलता है कि तेरे कर्म का फल है, तूने समाज को दुखी किया, पीड़ित किया, जिसके कारण तो माँ भी जानती है कि इसके बुरे कर्म का फल है, लेकिन उसके बाद भी इसको पीड़ा होती है कि मेरे बेटे को तकलीफ हो रही। भगवान भी अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई ना कोई सहायता करेगा, कोई ना कोई खड़ा मिल जाएगा, और कोई ना कोई वृद्धावस्था में भी हमारी सेवा करने वाला मिल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर दुख देते हैं तो दुख मिलेगा, सुख देते हैं तो हमें सुख जरूर मिलेगा। अगर आज हम किसी को रोटी खिलाते हैं तो निश्चित है कि वृद्धावस्था में हमें रोटी मिलेगी। आज हम किसी को पानी पिलाते हैं तो वृद्धावस्था में हमें भी कोई ना कोई पानी पिलाने वाला मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीव को हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि अगर मेरे सामने सम्मान खड़ा है तो निश्चित है इस सम्मान, जिस सम्मान को मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, मैं बहुत खुशी हो रहा हूँ और मेरी खुशी की सीमा नहीं है, और उसके बाद हम समाज को बताते हैं कि आज मैंने इतना धन कमाया तो इतना मुझे सम्मान मिल रहा है, तो उसको ये मान कर चलना चाहिए। आज तुम अगर लखपति हो, अगर करोड़पति हो, तो कल को तुम खाकपति भी हो सकते हो। बिल्कुल, उसका नाम है खाकपति। लेकिन पति है, एक पति घर में है, एक करोड़पति है, लेकिन विचित्रता है सब जगह पति जुड़ा हुआ है। अब किसने जोड़ा किसने नहीं जोड़ा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पति जरूर जुड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में क्या है, हमारा परमात्मा ही हमारा पति है, परमात्मा ही हमारा मालिक है, परमात्मा ही हमारा रक्षा करने वाला है, वही देने वाला है। इसलिए देता कोई और नहीं है, देता परमात्मा है। हमारा भ्रम है कि हम करने वाले हैं, हमारा भ्रम है। लेकिन धनवानों की जरूरत है, उसके कर्म का फल है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला, चाहे कोई भी हो, टाटा, डालमिया, बिरला, जो भी हो, वो धनवान है। ठीक है, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए वो धनवान बना। और जितना खुशी से हम सम्मान स्वीकार करते हैं उतनी ही खुशी से हमें अपमान स्वीकार करना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारे कर्म उसमें जरूर जुड़े हुए हैं। इसलिए जब हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो निश्चित है कि उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। वो पुण्य हमें अच्छे जन्म देकर अच्छी जगह पर पहुंचाता है। लेकिन समस्या जन्म लेती है तो निश्चित है उसका निवारण भी है। अगर दुख आता है तो उसके सहन करने की शक्ति भी है, उसकी चाबी भी है। वो है हमारा नाम, वो हमारी भक्ति, वो हमारा सत्संग, वो हमारा सेवा। वही फल है कि हम उसको सहन कर लेते हैं। दुख तो आता है, मृत्यु तो आती है, लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्नता से स्वीकार करता है और एक व्यक्ति उस मौत को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो जिसका भजन बढ़ता है, जिस पर गुरु कृपा बढ़ती है, जिस पर ईश्वर कृपा बढ़ती है, उसे मौत तो मिलती है, दुख तो मिलता है, लेकिन सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये छुपा हुआ विषय है कि हमें, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत सारी समस्याओं को लेकर चलते हैं और समस्या जन्म लेती रहती है, हमें उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में या तो मंत्र का सहारा ले, या जो समय समय पर अनुष्ठान होते हैं उनका सहारा ले, या तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, या जो भी है वो उसको धीरे धीरे करते रहे। मान लीजिए नवरात्रे आते हैं तो उसमें कोई शुभ कार्य करिए जिसका पूरा घर आपका ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे। दुख आए तो हम उसको सहन कर जाएं, सहन करने की क्षमता होगी तो ठीक रहेगा। सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भागवत कथा करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना कि शिव कथा, लेकिन हम आपस में चर्चा करने के लिए बैठे। महाभारत जीतने के बाद कुंती से योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा कि मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपके पुत्रों को विजय प्राप्त हुई है। हालांकि जो लोग ये बोलते हैं इस देश में
कथा करने वाले या कोई भी जो ये बोलता है कि महाभारत का कारण स्त्री है, मैं उस बात को खारिज करता हूं, जड़ से खारिज करता हूं। वो ये कि महाभारत का कारण स्त्री नहीं थी। पर अक्सर तो हमने यही सुना है कि स्त्री के कारण ही युद्ध हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है महाभारत, उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ा ही नहीं है कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ये भी नहीं मालूम, स्वयं जिस शिव कथा को मैं करता हूं, प्रामाणिकता है महाभारत की, मां भगवती पार्वती ही द्रौपदी है, वही है। वो भिन्न भिन्न रूप में आती रहती हैं, लेकिन महाभारत में जो है वो मां भगवती पार्वती जी ही द्रौपदी है। और जो धर्मराज युधिष्ठिर बैठे पांडवों में, वो स्वयं भगवान शंकर है, कोई और है ही नहीं, प्रामाणिकता ही नहीं। लेकिन कौन स्पष्ट करेगा? जिस भी व्यक्ति को सुनो, कथाएं सुनो, तो वही द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। द्रौपदी ने कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है, तो द्रौपदी जी ने अगर कहा कि अंधे की संतान अंधी होती, इसका अर्थ ये नहीं है। तो धर्मराज भी बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हुए, और ये बात सुनने को मिली कि अंधे की संतान अंधी। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति आंख वाला होकर, नेत्र वाला होकर के, जो धर्म की रक्षा नहीं करता, जो किसी बेटी की रक्षा नहीं करता, वो बाहर की आंख होते हुए भी वो अंदर से और बाहर से अंधा है। दोनों आंखों से अंधा है। लेकिन एक व्यक्ति अंधा है, उसे बाहर नहीं दिखाई देता, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी अगर वो धर्म की रक्षा करता है, पूर्ण धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, तो बाहर की नेत्र न होते हुए भी वो नेत्र वाला है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि नेत्र तो ईश्वर की देन है, यह हमारा प्रारब्ध है। परंतु महाभारत में भी एक ही बात कही, बुआ जी आप कुछ मांग लीजिए। तो बुआ जी ने कहा तुम दे नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं दे पाऊंगा, योगेश्वर हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ और कृष्ण हूँ। तुम कैसे कहती हो बुआ कि मैं नहीं दे पा। फिर बोला तुम नहीं दे पाओगे कृष्ण, तुम क्यों बार बार दुहाई देते हो कि मांग लो। मैं मांगना भी नहीं चाहती, मेरी मांग की कोई इच्छा भी नहीं है, और जो मैं मांगू वो तुम दे नहीं पाओगे। बड़ा असमंजस में पड़ गए योगेश्वर कि मैं त्रिलोकीनाथ खड़ा हूं, योगेश्वर कृष्ण बार बार अवतार लेकर आता हूं, अब वो आप कह रहे कि मैं दे नहीं पाऊं, फिर मैं बोल रही हूं कि नहीं दे पाओगे। नहीं, बिल्कुल दूंगा, मांगिए ना। भगवान कृष्ण ने 2 जगह बात पूरी की है श्रीमद् भागवत कथा में, महाभारत में। एक बात पूरी की है उज्जैन में 64 दिन रहकर गुरु माता ने कहा कि तुम दक्षिणा नहीं दे पाओगे। तो दाऊ भैया ने कहा दीजिए ना कृष्ण, आप तो कह रहे थे कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं जाऊंगा। तो गुरु माता ने कहा तुम नहीं दे पाओगे। दोनों चीजों को मैं मिला रहा हूं, नहीं दे पाऊंगी, नहीं दे पाओगे कृष्ण। अरे दाऊ भैया ने कहा ये तो कृष्ण है, ये तो स्वयं राम है, मैं लक्ष्मण हूं, मांगो ना एक बार। मांग लूं? बोले मांग लीजिए। बोले मेरा प्रभास क्षेत्र में समुद्र में जो मेरा 6 वर्षीय बालक डूब गया था, बहुत समय पहले मौत हो गई थी, अगर लाकर देना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मेरे मरे हुए पुत्र को लाकर दो। अब तो कृष्ण देखने लगे दाऊ भैया की तरह, क्या करूं? बोले करिए ना फिर। अब आपने तो बोला था कि दक्षिणा दूंगा, लाकर दिया उन्होंने, पुत्र लाकर दिया, जीवित पुत्र लाकर दिया, मरे हुए पुत्र को। और गुरु माता ने उस समय कहा था आज के बाद इस विश्व की धरा पर कहीं भी इतिहास में अगर कोई नाम होगा तो आप जैसा कोई गुरु नहीं पैदा होगा और आप जैसा कोई शिष्य भी नहीं पैदा होगा। ये भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया। लेकिन वही देने वाले यहां भी देने पर खड़े हैं, तो कहा कि नहीं दे पाओगे। तो एक काम करो कि कृपा करके दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति है, आपने प्रश्न दुख का किया ना, समस्या का किया ना, तो उन्होंने कहा जितने दुनिया के प्राणी आपने बनाए हैं, जो कुछ भी बनाए, उन सभी प्राणियों का दुख मेरी झोली में डाल दो। और जब इतना कहा सब प्राणियों का दुख मुझे दे दो, भगवान कृष्ण बोल ही नहीं पाए। बोले तो संभव नहीं है। तो मैंने तो पहले बोला था कि तुम नहीं दे पाओगे, दीजिए ना कृष्ण, आप तो कह रहे थे कि मैं तो दूंगा, तो फिर आप दीजिए। बोले थोड़ा सोचने दीजिए मुझे, सारे प्राणियों का दुख आपने क्यों मांग लिया? मैं तो बैठा हूं ना दुख दूर करने के लिए, आपने सबका दुख क्यों मांग लिया? तब उस समय एक ही बात रोते हुए कुंती ने कहा था कृष्ण मैं यही आपसे कह रही हूँ, आप भगवान है, मैं जानती हूँ इस बात को, मैं ये भी जानती हूँ कि आपके अलावा और कोई हो नहीं सकता, लेकिन
जब जब दुख रहेगा तब तक आपकी याद रहेगी, और जब दुख नहीं रहेगा तो आपकी याद नहीं रहेगी, मैं आपको भूल जाऊंगी। इसलिए आज भी वो लाइन लागू है पूरे देश में, मेज पर भी, आप पर भी, सब पर लागू है। जब दुख आता है तो व्यक्ति भगवान को याद करता है, और जब दुख से निकल जाता है तो भगवान से कोई लेना देना नहीं, किस आदमी ने क्या उपकार किया क्या नहीं किया। इसलिए अगर दुख आता है तो भगवान का प्रसाद समझिए, अगर समस्या आती है तो भगवान का प्रसाद समझिए। और अगर आपका मन करता है कि नहीं हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, हमारा तो मंत्र से ही दुख दूर हो जाता है, हमारी समस्या दूर हो जाती है, हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर पार्वती जी के पास जाइए और माता पार्वती से पूछिए कि आपने क्या किया। तो माता पार्वती ने क्या किया? माँ पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के घर में, मैना के घर में प्राकट्य हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी। भगवान के अवतार इस तिथि पर कई हुए। वामन अवतार भी इसी समय हुआ और रामावतार भी इसी समय हुआ। माँ भगवती का भद्रकाली स्वरूप इसी समय प्राकट्य हुआ। माँ पार्वती का भी इसी समय जन्म हुआ, सती जी का भी जन्म इसी समय हुआ। समय एक ही है, लेकिन फर्क इतना है कि दोपहर का ही समय है भगवान के अवतार का, और जब कृष्णा अवतार होता है तो वो रात्रि में होता है, वो दिन में नहीं होता। अब इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पर माँ भगवती का जब अवतार हुआ, क्यों अवतार हुआ, ये भी प्रश्न है शिव महापुराण के अनुसार। भगवान शंकर ने क्यों परित्याग कर दिया सती जी का, और सती जी को क्यों भगवान ने जिस दिन से उन्होंने परीक्षा ली उसी दिन से कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण करके गई थी, इसलिए आज के बाद तू मेरी पत्नी नहीं है, आज के बाद तू मेरी शक्ति तो रहेगी, लेकिन आज के बाद मैं तेरा परित्याग करता हूँ हृदय से कि तू मेरी पत्नी नहीं हो। पार्वती सती जी का परित्याग किया और उसका परिणाम निकला कि सती जी को पिता के यज्ञ में जलना पड़ा, अग्निकुंड में कूदना पड़ा, दंड भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन फिर बार बार शरीर छोड़ते हुए ये कहा कि अब आप ऐसी कृपा करिए कि जब मेरा पुनर्जन्म हो तो भी मैं आपको प्राप्त करूं। और उस प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा जन्म होगा और तुम प्राप्ति के लिए जो भी उपाय करना करो, तो उसके मैं प्रामाणिकता दे रहा हूं। एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता दध्यौ शिवम शिवा तत्र सर्व काम फल प्रदम। इसका अभिप्राय ये कि माँ पार्वती जी ने प्रथमम फल भोगेन द्वितीयम पर्ण भोजनैः तपा प्रकुर्वती देवी क्रमान्विते मितः समाः। माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए पिछले सारे जो भी घटना घटी, या जो उन्होंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, या जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस सबको मिटाने के लिए और सबको समाप्त करने के लिए माँ भगवती पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाकर गुजारा किया। 1000। उस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए आज के व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम एक दिन व्रत नहीं कर पाते, भगवान को मना नहीं पाते, एक दिन भी हम जप नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्रत के दिन किसी के घर नहीं जाना चाहिए, किसी के घर का जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, और व्रत के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। 2-3 दिवस में अन्न ग्रहण करना चाहिए, तब फल प्राप्त होगा। लेकिन माँ भगवती पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक बिल्व वृक्ष के सूखे पत्ते खाए, हरे नहीं, जो पत्ते गिर जाते थे सूख जाते थे उनको खाती थी। और उसके बाद केवल ओम नमः शिवाय। कोई भी वक्ता इस देश का अगर ये बोलता है कि माँ भगवती पार्वती जी ने इस मंत्र का जप नहीं किया, तो उनको शिव महापुराण पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद तब उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि पंचाक्षरी मंत्र कितना शक्तिशाली है। लेकिन माँ पार्वती जी ने 100 वर्ष तक साग खाकर गुजारा किया, 100 साल। तो 100 साल में क्या किया उन्होंने? केवल चौलाई के पत्ते खाकर समय व्यतीत किया। और जब माँ भगवती स्वयं दुर्गा है, काली है, वो शक्ति है, सब कुछ है, उसके बाद भी भगवान शंकर को क्यों इतना मनाया? वो तो चाहती, वो तो खुद ही शक्ति थी, वो चाहती तो एक क्षण में भगवान शंकर प्रकट हो जाते, इतना देर भी लगाने की क्या जरूरत। लेकिन वो ये कह रही हैं
कि मैं पिछले जन्म के अपने जो भी मुझसे गलतियां हुई, जो भी भूल हुई, उसको मैं तप करके मिटाना चाहती हूँ। और जब मेरा सारा पिछले जन्म का अशुभ कर्म मिट जाएगा, ये शिक्षा दे रही हूँ। हालांकि उनका कोई अशुभ है नहीं, वो तो सृष्टि चलाती हैं, वो पूरे संसार को चलाने वाली हैं, उनका क्या अपराध होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने ये शिक्षा दी कि कलयुग के प्राणियों को व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, और तब परमात्मा तुम पर कृपा करेगा। लेकिन हम करना तो कुछ नहीं चाहते। कलयुग में लोगों के पास भजन करने के लिए समय नहीं होगा, और दूसरा भोजन करने का समय नहीं होगा। क्यों? शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कलयुग के प्राणियों को ये श्लोक पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। कितने? 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। बोले सहस्त्रम स्नान माचरेत, बोले 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। बोले लाख काम छोड़कर दातव्यम, दान देना चाहिए। सब कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों का टिफिन शॉप में पड़ा है, फैक्ट्री में पड़ा है, और उसके बाद काम के कारण, पैसे के कारण जो ये शरीर चल रहा है, उस भोजन को भी भोजन रखा है, लेकिन वो समय से नहीं खा पाता। महाराज जी, यहाँ पर आपने दान की बात की है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी और दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी दान की बात चल ही रही है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको यह बात बताना चाहूँगी कि 14 से 23 नवंबर के मध्य श्री खाटू श्याम धाम, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है महाराष्ट्र के सानिध्य में। और इसी के साथ साथ वहाँ पर 51 कन्याओं का विवाह भी किया जाएगा, सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर गरीब और ज़रूरतमंद कन्याओं का विवाह किया जाएगा। तो ऐसे में इस शुभ कार्य में यदि आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस कार्य में सहयोग दें। और अधिक जानकारी जो है आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र से भी चाहूँगी कि इस विषय पर आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें। हाँ, मैं इसको इस तरह से स्पष्ट करना चाहूँगा, पुनः उसको मैं स्मरण दिला देता हूँ कि कलयुग के प्राणियों के लिए, वो मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए, उसे प्रयास से करना चाहिए कि भोजन समय पर करे। हाँ जी। भजन ना करे समय पर, क्योंकि भोजन होगा तो शरीर चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, भगवान मुझे फिर अगले जन्म में धनवान घर में जन्म दे, तो उसका एक ही तरीका है कि लक्षम विहाय दातव्यम। कलयुग के प्राणियों को लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए। लेकिन जो भाग्यशाली होंगे वो 1-2 काम तो छोड़ नहीं पाते, 10-20 काम तो छोड़ करके दान करते नहीं। लाख काम को छोड़कर दान देना, ये भाग्यशालियों का काम है, जिन्हें भगवान ने बड़ी कृपा की, उनके गुरु ने कृपा की। वो क्या करेगा? वो कहेगा, भाई मैंने सुना था कि लाख काम को छोड़ करके राम को याद करना चाहिए और दान देना चाहिए। इसलिए दान मेकम कलौ युगे, कलयुग में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है दान। और उस दान में भी क्या श्रेष्ठ है कि आप कुछ भी दान करें। यहां पर भगवती का अवतार हुआ मैना के घर में, इसलिए मैना के घर में अवतार हुआ। नारद जी ने कहा माँ भगवती अवतार लेकर आपके घर में आ गए, पूरा स्पष्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा बेटी नहीं है, ये साक्षात दुर्गा है जो आपके घर में आई है। तो बोले दुर्गा है ये? तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, हिमालय को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझ जैसे प्राणी के यहाँ स्वयं माँ आ जाएगी और वो कन्या के रूप में आएगी। इसलिए माँ जब प्रकट हुई है तो उन्होंने सारे जितने भी उनके साज सज्जा का जो भी था, माँ भगवती का जो जो स्वरूप होता है भद्रकाली के रूप में या दुर्गा के रूप में, उन्हें अस्त्र शस्त्र सब कुछ धारण किया है। इसलिए हमारी माताओं ने जब भी अवतार लिया ना इस धरती पर, तो वो बिना अस्त्र के नहीं आती हैं, वो बिना शस्त्र के नहीं आती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं तो शास्त्र को लेकर आते हैं। देखिए विचित्रता, भगवान कृष्ण आते हैं तो शास्त्र को लेकर आते हैं, और जब माँ भगवती अवतार लेती है तो वो शस्त्र को लेकर आती है। और इसलिए लेकर आती है कि तुमको समझना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए कि अगर कोई आतताई आता है, कोई भी आता है, तो उसका विनाश करने के लिए कोई भी असुर आता है
तो उसके विनाश के लिए मुझे बार बार अवतार लेना पड़ता है। और तब नारद जी ने कहा तो माँ भगवती आपके घर में आई है। बोले मैंने इतना सुंदर स्वरूप देखा दोपहर को 12 बजे, और मैंने प्रार्थना कि आप जो भी हो मेरी पुत्री बनकर आओ, मेरी बेटी बनकर आओ। तो मैंने अपना स्वरूप को जो विस्तृत स्वरूप था उसको संकुचित किया, उसको एकत्रित किया और अपने उस स्वरूप में आ गई जिस स्वरूप में माँ ने प्रार्थना की। इसलिए माँ की बहुत बड़ी ताकत है। माँ में इतनी बड़ी ताकत है कि स्वयं दुर्गा खड़ी है, वो लक्ष्मी है, चामुंडा है, वो भद्रकाली है, लेकिन माँ की बात मानकर उन्होंने अपना छोटा सा रूप धारण किया। इसका मतलब भक्ति जब बढ़ती है, जब भक्ति में ताकत बढ़ती है तो भगवान को भी छोटा होना पड़ता है, माँ भगवती को भी छोटा होना पड़ता है। वो छोटा बन करके वो आ गई, और जब आ गई तब उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया, निश्चित मेरा कल्याण हो जाएगा, और निश्चित ही कि मैं यहाँ आपका विवाह कर सकूंगी, आपको सुंदर घर भेजूंगी। और तब भी मैं अपने जीवन की एक सबसे बड़ी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरे घर में कोई कन्या नहीं थी, कोई देवी नहीं थी, तो मेरा भी सद्भाग्य होगा कि मैं माँ होकर, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, मैं भी एक दिन कन्या दान कर सकूंगी और देवादिदेव महादेव को एक अपने इस महल में, अपने इस सुंदर स्थान में मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन करूंगी और एक सुंदर दामाद के रूप में मैं उनके चरण पूजूंगी। और उसके बाद हम दोनों मिलकर के आपका कन्यादान करेंगे। बेटी तेरी तपस्या सफल होगी, हम ऐसा वरदान देते हैं, ऐसा आशीष देते हैं। और माँ भगवती का वो तप सफल हुआ, और सफल होने के बाद उन्होंने स्वयं भी हिमालय में बैठकर उन्होंने हिमालय के साथ माँ मैना ने अपनी सुंदर पुत्री के चरण धोए, पुत्री के चरणों का पूजन किया, देवादिदेव महादेव का पूजन किया और माँ भगवती को सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। यहाँ पर सुख का प्राकट्य हो रहा है, आनंद का प्राकट्य हो रहा है, दुख का समापन हो रहा है। इसलिए दुख का समापन तभी होता है जब कोई माँ भगवती हमारे घर में आती है, जब कोई बेटी आती है तो हमारे जीवन में सुख का प्राकट्य होता है। लेकिन ये दुख कैसे समाप्त हो पाएगा, इसके लिए कोई ना कोई साधन तो ढूंढना पड़ेगा। माँ पार्वती की तरह तपस्या करनी पड़ेगी। बिल्कुल महाराज श्री, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि माँ पार्वती जी के विवाह से कन्यादान का एक प्रसंग बहुत सुंदर जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल के लिए आपने इतनी सुंदर जानकारी प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोटि कोटि नमन वंदन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कन्या के विवाह की कन्यादान सूची इस प्रकार है। एक बेड 11,000 रुपए, एक गद्दा 7,000 रुपए, एक चादर 500 रुपए, 2 तकिया 300 रुपए, एक डाइनिंग टेबल 5,000 रुपए, एक अलमारी 9,000 रुपए, 31 बर्तन 5,000 रुपए, एक मिक्सी 3100 रुपए, एक छत का पंखा 2100 रुपए, एक कूलर 5,000 रुपए, एक मेकअप बॉक्स 2100 रुपए, एक सिलाई मशीन 4,000 रुपए, एक जोड़ी पैर का पाजेब 3100 रुपए, एक घड़ी लड़की के लिए 1100 रुपए, एक घड़ी लड़के के लिए 1100 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़के के 5,000 रुपए, 5 जोड़ी कपड़े लड़की के 3,000 रुपए, एक प्रेस 1100 रुपए, एक डबल बेड का कंबल 2100 रुपए, एक एलईडी 5,000 रुपए, 2 कुर्सी 1,000 रुपए, एक मेज 500 रुपए, एक दीवार घड़ी 500 रुपए, एक सूटकेस 2,000 रुपए। एक कन्या के विवाह में धर्म के माता पिता बनकर कन्यादान की सेवा 51,000 रुपए देकर पुण्य के भागी बने। आप अपनी दान राशि आश्रम के अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स: SBI अकाउंट नंबर 356136999139, IFSC कोड SBIN 0016533, ब्रांच इस्कॉन मंदिर, रमन रेती रोड, वृंदावन। PNB अकाउंट नंबर 0015000100077821, IFSC कोड PUN 0001500, ब्रांच अंबाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9355088818, 9355556659,
68900019।